नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागत है। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। मैं आपको आज कृष्ण जी के पापा की पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ कि क्यों उन्हें कृष्ण के पिता बनने का वासुदेव को मौका मिला। वासुदेव जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कारावास को झेला, कारावास में रहे। एक्चुअली पिछले जन्म में जो थे वो एक कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना था। वो वरुण देव के पास गए और उन्होंने बोला मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, तो आप मुझे अपनी गाय दे दीजिए। वो एक ऐसी गाय थी, जादुई गाय थी, जिसके होने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते थे। बहुत महीनों तक यज्ञ चला, यज्ञ सिद्ध हो गया। तो कश्यप ऋषि जो थे वो वरुण देव को गाय वापस लौटाने जाने लगे। इतने में उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि ये चमत्कारी गाय है, इसे लौटाकर क्या करना है, इसे मैं अपने पास रखता हूँ, ये मेरे आश्रम में रहे तो ही सही है। इधर वरुण देव को जब लगा कि यज्ञ संपूर्ण हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन कश्यप ऋषि जी अभी तक मुझे मेरी गाय लौटाने नहीं आए। तो वो आश्रम पहुँचे। उन्होंने कहा कि ऐसा है मुनिवर, अब आप गाय दे दो, आपका यज्ञ तो हो गया और अब हमें हमारी गाय वापस कर दो। तो कश्यप ऋषि बोले स्वर्ग में ये गाय क्या करेगी? तो बोले नहीं, ये स्वर्ग की गाय है, धरती पर नहीं रह सकती। तो वरुण जी ने बोला मेरे को आप गाय दे दो, इसका जो बछड़ा है वो अपनी माँ से दूर होकर लगातार रोए जा रहा है और उसके प्राण त्यागने जैसी स्थितियाँ आ गई हैं। तो वरुण से कश्यप ऋषि जो थे वो लड़ने लगे और बोलने लगे कि नहीं, ये गाय मैं वापस नहीं कर सकता, ये मेरे पास रहेगी। वरुण देव बड़े निराश होकर जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई कि आप कुछ करिए और मैंने सिर्फ यज्ञ के लिए वो गाय दी थी, वो गाय वापस दिलाइए। उनका बछड़ा बहुत, गाय का बछड़ा बहुत रो रहा है और वो परेशान हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मुनि के आश्रम में चलते हैं। मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा भाई क्या बात है, तुम्हें गाय कुछ दिन के लिए दी गई थी, तुम गाय वापस लौटा दो। तो बोले नहीं, मैं गाय तो वापस नहीं लौटाऊंगा। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाने की कोशिश करी पर कश्यप ऋषि नहीं माने। इस पे ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और तुम जो है बहुत दुख तकलीफ़ें पाओगे और तुम्हारा जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तुम्हें बड़े कष्ट और तकलीफ़ों को भोगना पड़ेगा। जैसे तुम बिछाड़ रहे हो एक माँ को उसके बछड़े से, ऐसे तुम्हें अपने बच्चे से भी बिछड़ना पड़ेगा। इतने में कश्यप ऋषि को होश आया और जो लालच था गाय का वो ख़त्म हुआ। पैरों में गिरे, वरुण देव से माफ़ी मांगी और ब्रह्मा जी से माफ़ी मांगी। तो भगवान ने अपना श्राप वापस तो नहीं लिया, बस इतना कहा कि अगले जन्म में तुम वासुदेव बनोगे, स्वयं भगवान के पिता बनोगे, लेकिन तुम्हें भी वो दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो गाय ने अपने बछड़े से बर्दाश्त की है। बच्चा होते ही तुम्हें उसे अपने से दूर करना पड़ेगा। इस तरह से वासुदेव बने। पहले के ऋषियों को कोटि कोटि प्रणाम है, पहले के लोगों की भक्ति को प्रणाम है कि किस तरह से लोगों के श्राप लग जाते थे, लोग गलती होने पर माफ़ी भी मांगते थे। आज की तारीख में भी हमें लालच, लोभ, मोह आता है, लेकिन हम अपनी गलती होने पर भी उसकी माफ़ी नहीं मांगते। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय और आज की छठी की भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ।